आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम मुद्दा वही जो प्रगतिशीलता का निर्माण है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता तक ऐसी खबरें, ऐसी आर्टिकल्स, ऐसे घटनाओं को पहुंचाना है जो कि जनता को प्रगतिशील सोच की तरफ बढ़ाए, जनता में प्रगतिशील लोगों का निर्माण जो है वो कर सके। ये हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जो आज का हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा केजरीवाल जी की ज़मानत और सीबीआई के रवैये को, जिसमें आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू अखबार से लिया गया है, जिसमें द हिंदू का हिंदी अनुवाद वाला आर्टिकल हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। द हिंदू लिखता है, निष्पक्ष जांच की खातिर केजरीवाल के जमानत के आदेश और सीबीआई का आचरण। केजरीवाल का जमानत आदेश सीबीआई को याद दिलाता है कि वह पक्षपात की धारणा दूर करे। दिल्ली आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी पर बटी हुई थी। यह गिरफ्तारी धन शोधन के आरोपों से जुड़े मामले में उन्हें नियमित जमानत दिए जाने के तुरंत बाद की गई थी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो जमानत दे दी है। उसमें आगे लिखता है द हिंदू, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता समेत 6 आरोपियों को ज्यादा कठोर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत राहत दिए जाने के बाद केजरीवाल को भी सशर्त जमानत पर रिहा किया जाना बस समय की बात थी। आगे द हिंदू लिखता है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां इस बात पर सहमत थे या एकमत थे कि वह जमानत के हकदार है और उन्हें ट्रायल कोर्ट वापस भेजे जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि सीबीआई चाहती है। सीबीआई जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चाहती थी कि केजरीवाल जी को जो है वो जमानत न दी जाए, मगर न्यायमूर्ति कांत ने उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं पाया। हालांकि जो है वो न्यायमूर्ति कांत ने उनकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया का पालन किया गया था उसे पूरी तरह से वैध पाया है, उसमें कोई प्रक्रियागत खामी नहीं पाई गई है, क्योंकि सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ करने और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, जबकि जस्टिस भुइयां ने 2 टूक टिप्पणी की। उनकी गिरफ्तारी का समय संदिग्ध था। जस्टिस भुइयां ने यहाँ पर कहा है कि जो है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का समय जो है वो संदिग्ध था। किस तरह वो संदिग्ध था इसका उल्लेख आगे किया गया। इसमें लिखा गया है, यह उल्लेख करते हुए कि सीबीआई को उन्हें 22 महीनों तक गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। न्यायमूर्ति भुइयां ने उन्हें ईडी प्रवर्तन निदेशालय मामले में रिहाई की कगार पर होने के समय, न्यायमूर्ति भुइयां के जो दिमाग में जो सवाल था वो यही था कि जब 22 महीनों तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अचानक उन्हें गिरफ्तार क्यों किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने आती है कि गिरफ्तारी की शक्ति मौजूद होने का यह अनिवार्य अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि गिरफ्तार करने की जरूरत थी। कि एजेंसी ने अपनी गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग जो है वो इस प्रकार किया है कि जैसे कि हर मामले में गिरफ्तार करना जरूरी ही हो। आगे न्यायमूर्ति भुइयां जो है वो सीबीआई की प्रतिष्ठा का भी थोड़ा जिक्र करते हैं। इस विचार से शायद ही किसी को असहमति होगी कि सीबीआई को यह धारणा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद होता है। तो सीबीआई के बारे में, अन्य जांच एजेंसियों के बारे में भी लगातार ये बात जो है वो सामने आती है और सवाल उठते रहते हैं कि वो पिंजरे में बंद होता है और जिसकी सरकार है वो उसी का पक्ष लेती है, और यह कि उसकी तफ्तीश से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मामलों की जांच और लोगों की गिरफ्तारी मनमाने और पक्षपातपूर्ण ढंग से करती है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि अगर सीबीआई और अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वो मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां करने लगेगी तो फिर लोकतंत्र जो है वो एक प्रकार से खतरे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो किसी भी प्रकार से जो पार्टी सत्ता में होगी वो उनके विपक्ष को ही गिरफ्तार करेगी। न्यायाधीशों ने आरोपियों के चुप रहने के अधिकार पर उचित ढंग से जोर दिया और संदिग्धों को जेल में रखने के कारण के बतौर पूछताछ के दौरान असहयोग या गोलमोल जवाब का हवाला देने की जांच एजेंसियों की प्रवृत्ति की निंदा की। हमेशा जांच एजेंसियां इस बात को लेकर अदालत में हवाला देने की कोशिश करती है कि जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो जांच में असहयोग कर रहा है या फिर गोलमोल जवाब दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि उस व्यक्ति के चुप रहने के अधिकार को भी यहाँ पर मान्यता देनी पड़ेगी। इसलिए उसके असहयोग करने या गोलमोल जवाब देने को जो है वो जांच एजेंसियों को इसका हवाला देकर जो है वो जमानत नहीं रोकनी चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया का जमानत आदेश सभी न्यायाधीशों को याद दिलाता है कि सजा के एक तरीके के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, उसमें मनीष सिसोदिया की जमानत के बारे में जो है वो मामला चल रहा था, क्योंकि हमारा सिस्टम इसी प्रकार से काम करता है और न्याय व्यवस्था इसी प्रकार से काम करती है कि जमानत जो है उसको देने को तरजीह दी जाएगी, न कि किसी को भी बिना दोष सिद्ध हुए जेल में रखने को तरजीह दी जाएगी। इनमें से एक न्यायाधीश की राय थी कि नोटिस जारी करने में देरी
और लंबी सुनवाई का नतीजा याचिकाकर्ता के ज़्यादा समय तक जेल में रहने के रूप में सामने आया। हालांकि जो एक न्यायाधीश ने यहाँ पर अपनी टिप्पणी में कहा था कि लंबी सुनवाई का और जो नोटिस जारी करने में जो देरी हुई और लंबी सुनवाई हुई, उसका जो नतीजा है वो याचिकाकर्ता के ज़्यादा समय तक जेल में रहने के रूप में सामने आया। और यहाँ पर सीबीआई जो है वो सीबीआई ने यहाँ पर न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भी की है कि अगर सुनवाई में देरी होती है या लंबी सुनवाई चलती है या नोटिस जारी करने में देरी होती है, तो जो है याचिकाकर्ता जो होगा, जो भी कोई भी याचिकाकर्ता, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई भी अन्य याचिकाकर्ता भी अगर होगा, तो उसके यहाँ पर अधिक समय तक उसे स्वतंत्रता से वंचित रहना पड़ेगा। और अगर बाद में जाकर अगर वो बेगुनाह साबित होता है तो उसकी स्वतंत्रता का जो हानि हुई है उसकी कीमत किस रूप में चुकाई जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर जो है द हिंदू ने महत्वपूर्ण एनालिसिस में इस बात पर बार बार जोर दिया है कि किस प्रकार से केजरीवाल की जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कोई भी जांच एजेंसी हो, किसी भी देश की जांच एजेंसी हो, लेकिन उसे लोकतंत्र को अगर हमें जिंदा रखना है तो उसे लोकतंत्र की तरफदारी करनी चाहिए, न कि किसी भी सत्ता में रहने वाली पार्टी की उसे तरफदारी करनी चाहिए, उसके आधार पर गिरफ्तारियाँ करनी चाहिए। इसी मुद्दे के साथ हमारे लिए कई प्रश्न खड़े होते हैं। अगर एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार से जांच एजेंसी गिरफ्तार कर लेती है और लंबा ट्रायल चलता है और लंबे समय तक उसे अगर गिरफ्तार रखा जाता है, स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है, फिर उसकी मदद वहाँ पर कौन करेगा? और लंबे समय तक अगर उसे गिरफ्तार रखा जाएगा, अपनी स्वतंत्रता से वंचित रखा जाएगा, तो फिर वो लोकतंत्र किस प्रकार से काम करेगा? इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। और इसी से हम कहते हैं कि हमारा जो मुद्दा होता है वो हमेशा यही होता है कि प्रगतिशील सोच का निर्माण कर सके। इसी के साथ आज का यह मुद्दा समाप्त होता है। जल्द ही अगले मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।